साधकों से कहना चाहूँगा कि अपने अभ्यास से संबंधित प्रश्न करें। जैसे कि इन्होंने कहा कि कर्म से संबंधित किताब लिखें, और किताब लिखना तो मेरा बड़ा मुश्किल है, यानी इस तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात न करके अपने अभ्यास से संबंधित और पूछें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरा नाम सत्य प्रकाश प्रजापत है जी। मैं जयपुर से हूँ जी। मेरा एक अनुभव है और एक प्रश्न है। यानी दो हैं, चलो दोनों। तो अनुभव ये है कि कुछ समय पहले मैंने ध्यान में देखा कि माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। उनका एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और दूसरे हाथ में घड़ा है। उस घड़े में से एक या दो सिक्के निकलते हैं। उसके बाद उस घड़े में मैं देखता हूँ वो बिल्कुल खाली है और माता प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा रही है। घड़ा वो कैसे लिए हुए? हाँ, इस तरह से। ऐसे लिए हुए। इस तरह से। तो अब फिर दोबारा बोलते घड़े में क्या निकलता? सिक्का। हाथ से स्वर्ण सिक्के निकलते हैं ना, एक या दो निकलते हैं, उसके बाद पूरा घड़ा खाली दिखता है। उसी घड़े के अंदर से एक दो सिक्के निकलते हैं। सिक्के निकल के कहाँ जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं और घड़ा खाली है। और दूसरे हाथ से क्या कर रही हो? इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ न कुछ आपकी उन्नति होगी। ठीक है, प्रश्न अब आपका। प्रश्न ये है कि जैसे मैं पहले ध्यान करता था तो अपना मन को ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करता था। तो एक बार आप मेरे स्वप्न में आए और मुझसे कहा कि अपने ध्यान को मतलब मन को ब्रह्मरंध्र में केंद्रित ना करके आज्ञा चक्र पे केंद्रित किया करो। आज्ञा चक्र, मैं थोड़ा अध्यात्म से भिन्न। आप शादीशुदा हैं? हाँ। बच्चे भी हैं? बच्चे मतलब बेटे? नहीं, बच्ची है। हाँ, वही एक ही बात, बेटे मतलब बेटी या बेटा। कितनी बड़ी है? 2 साल। तो अगर आप कितनी बार हमारे शिविर में कब से आए हैं? एक वृंदावन का, दूसरा पुणे का। वृंदावन अब अभी? अच्छा, पहले वृंदावन। हाँ, मुझे याद नहीं मैंने किस शिविर में मैंने बोला हुआ है। अभी रुको रुको रुको, किस शिविर में बोला है मैंने, ये याद नहीं है। मैंने उन साधकों के लिए सहस्रार चक्र के लिए बताया हुआ है जो साधक रात दिन साधना करते हैं, जिनका अन्य कोई कार्य नहीं है, अर्थात वो गृहस्थ में नहीं है। गृहस्थ में नहीं है या बिल्कुल खाली, अर्थात रिटायर हो चुके हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद भी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, समझ गए ना? अर्थात सिर्फ अध्यात्म या ईश्वर का चिंतन ही करना है, उनके लिए मैंने बोला। और ख़ास तौर से सन्यासियों के लिए, और जो आश्रमों में ब्रह्मचारी वगैरह बन जाते हैं, जाके ब्रह्मचारी बोलते हैं। शुरुआत में सन्यास की दीक्षा ना लेकर के वो सफ़ेद कपड़े जैसे पहने रहते हैं और आश्रम का कार्य करते हैं। तो उनको एक उपाधि जैसी दे देते हैं और वो कार्य करते रहते हैं। फिर वो 8-10 साल या जो भी अपने आश्रम का तरीका उनका होता है को वो परिपक्व समझते हैं, तब सन्यास की दीक्षा देते हैं। कहीं कहीं पर मतलब कहने का जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उनके लिए सहस्रार के लिए कहते हैं। और आज्ञा चक्र पर जो गृहस्थ में है, ज़्यादातर ऐसा कोई ये नहीं है कि उन्हीं के लिए ऐसा है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह देता हूँ। उसका भी कुछ कारण कि जब मन यहाँ केंद्रित करते हैं, जो एकदम से संयमी हो, कठोरता का पालन करने वाला और ज़्यादा साधना करने वाला, उनके लिए कहता हूँ कि मन को सिर के ऊपरी भाग केंद्रित करो। और करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, सभी के लिए स्वतंत्रता है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। और किसी किसी को मैं ये भी कह देता हूँ कि हृदय में, यानी हृदय में अपने मन को केंद्रित करो। लेकिन ये बात मैं सिर्फ उनको कहता हूँ जो भक्ति मार्ग के होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में या कहीं भी घर में, या जिनका मार्ग ही भक्ति है। तो मैं कह देता हूँ जैसे मेरे पास मिल गया तो आप हृदय में ईश्वर का चिंतन करें, थोड़ा इतना। और लेकिन करके वो बंधन में नहीं, वो भी नहीं है कि नहीं नहीं हृदय में करो, आज्ञा चक्र में ना करो, या ब्रह्मरंध्र यानी सिर के ऊपरी भाग की ओर ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद समझ गए मैं क्या कहता हूँ कि गृहस्थ वालों को ज़्यादातर यही कह देता हूँ कि आज्ञा चक्र पर मन को केंद्रित करो। ठीक है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.